नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। मुंगेर वासियों को सीएम नीतीश ने दी बड़ी सौगात। सीएम नीतीश ने 250 करोड़ की लागत से नेशनल डेयरी बोर्ड की सहायक शाखा मध्य डेयरी की रखी नींव। वहीं सीएम नीतीश ने जनता को किया संबोधित। कहा, हमारी सरकार सत्ता में आई है तब से बिहार के विकास के लिए कर रही है काम। अब 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का रखा लक्ष्य। देने के लिए मुंगेर की धरती पर आए हैं। और आप सोचिए, एक दो योजना नहीं है साथ, सिर्फ मुंगेर जिले की योजना को यदि आप देखिएगा, क्योंकि ये भगवान सूर्य का धरती माना जाता है। राजा कर्ण हुआ करते थे, अंगराज कर्ण को इस मुंगेर का एक तरह से राजधानी माना गया। और इस अंगराज कर्ण की धरती पर मैरिन ड्राइव 1970 के जमाने में बॉम्बे ने मैरिन ड्राइव बनाने का काम किया। नीतीश कुमार जी के शुरुआत के दिनों से 2012-13 में इन्होंने शुरुआत किया और पटना में 2025 तक पटना में मैरिन ड्राइव बन गया। आज नीतीश कुमार जी मुंगेर की पावन धरती आए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, भारत सरकार ने मदर डेयरी का नींव मुख्यमंत्री के द्वारा डलवाने के लिए लालन को किया धन्यवाद। और साथ ही नीतीश मुंगेर के इर्द गिर्द की 12,000 करोड़ की योजनाओं का देंगे तोहफा। केंद्रीय मंत्री राजीव देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का बयान। कहा, बिहार के विकास के लिए समर्पित सीएम नीतीश मदर डेयरी के खुलने से न सिर्फ मुंगेर बल्कि आसपास के शहरों का होगा फायदा। के औद्योगिक क्षेत्र में मदर डेयरी द्वारा स्थापित होने वाले 250 करोड़ रुपए के दूध प्रोसेसिंग जो क्षमता है, प्रोसेसिंग यूनिट के शिलान्यास के लिए आज उन्होंने समय दिया। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का समर्पण है। विकास के प्रति जो उन्होंने 20 वर्षों का रास्ता तय किया है, उस 20 वर्षों के पूरे अपने कार्यकाल में उन्होंने विकास की जो लंबी लकीर खींची, आज का भी जो कार्यक्रम है वो उनके उसी संकल्प का एक परिणाम है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा, हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरह महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हुआ था, बिहार में भी एक फेज में ही होना चाहिए चुनाव। छठ के बाद हो, हम लोगों का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्टैंड है कि अब हम लोगों ने नक्सल पर भी कंट्रोल कर लिया है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हुआ था, तो अगर संभव हो तो बिहार में भी एक फेज में चुनाव कराया जाए। ये जनता दल यूनाइटेड का सुझाव है कि हम एक फेज में चुनाव कराने के लिए भी हम लोग हमारी पार्टी तैयार है। बाकी इलेक्शन कमीशन को निर्णय करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ सर्वदलीय बैठक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। का, हमारे दल के गए थे प्रतिनिधि, उन्होंने अपनी बात को रखा। उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का निष्पक्ष हो चुनाव। प्रतिनिधि लोग गए थे, अपनी बात को रखा है उन्होंने, और उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो, ना कि किसी को मदद करने के लिए चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार और हक बनता है कि चुनाव जो है। और आपको बता दें कि जेडीयू नेता राजीव
रंजन प्रसाद का दरअसल बयान, कहा महागठबंधन की हार पक्की और साथ ही इन्हें ढूंढने हैं हार के बहाने, चुनाव आयोग पर फोड़ रहे टिक्कर। हार महागठबंधन की पक्की है, बहाने ढूंढना है, चुनाव आयोग पर ठिकरे फोड़ रहे हैं। और ये दरअसल ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट बहुत पहले इनकी तैयार हो जाती है। जिन राज्यों में इनकी हार होने वाली होती है, ये सुनियोजित तरीके से ईवीएम पर, एसआईआर पर, स्पेशल समरी रिवीजन पर, जो भी निर्वाचन तंत्र से जुड़े जो फैसले हैं, उन फैसलों पर ये सवाल खड़े करते करते और अंतिम में ये कहेंगे कि हम तो पहले ही बोल रहे थे। इनकी हार बहुत बड़ी होने जा रही है और शायद इसीलिए ये बार बार निर्वाचन आयोग पर ये सवाल खड़े कर। उधर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद बोले, विपक्ष बार बार चुनाव आयोग पर खड़े कर रहे सवाल, हम सब मिलकर लड़ रहे चुनाव, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही अगली सरकार बननी तय। देखिए, इस बात को तो हम बराबर कहते रहे हैं कि हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम गर्व के साथ कहते हैं कि एक अभिभावक के तौर पर एनडीए का नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदैव किया है। उनकी भूमिका बराबर महत्वपूर्ण रही है और आदर भाव उन्हें गठबंधन के सभी साथियों का मिलता रहा है। एक बार फिर उन्हें वो चेहरे, सर्वसम्मत चेहरे के तौर पर उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही अगली सरकार भी बननी तय है। उधर आपको बता दें, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, कांग्रेस ने जो 65-70 साल तक देश में किया शासन और जो आरजेडी ने इतने दिन तक किया शासन, आरजेडी के शासन में बिहार की हुई बदहाली। देखिए, कांग्रेस ने शुरू से जो आज़ादी के 65-70 साल तक देश में शासन किया और जो राष्ट्रीय जनता दल ने इतने दिनों तक शासन किया, बिहार की जो आज बदहाली है और जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने का, विकसित करने का प्रयास किया, ये इंडी गठबंधन के नेताओं को सोचना चाहिए कि बिहार की दुर्दशा और जो स्थिति थी, उधर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर बिहार को विकसित करने का किया काम, जनता इस बात को समझ रही है। और नीतीश कुमार जी की सरकार, मोदी जी ने जो मिलकर के बिहार को सजाने का, संवारने का, विकसित करने का काम किया है, तो जनता इस बात को समझ रही है। पूरे अच्छे तरीके से इस बात को विश्वास है जनता को, मोदी की गारंटी पर विश्वास है और नीतीश कुमार के विकास पर विश्वास। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने मुंह मियां बन रहे मिट्ठू, तो उन्हें कौन रोकेगा, बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने वाला। अपने मन मियाँ बिट्ठू अगर बन रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, तो उनको कौन रोकेगा। बिहार में कोई जंगल राज फिर थोड़े ही आने वाला। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा वे एक नेपो बॉय हैं और उन्हें लगता है कि लोग उनके पीछे रहेंगे, लेकिन जमाना बदल गया है। वो नेपो बॉय हैं, सलाह क्या दूंगा, बड़े बाप के बेटे हैं, वो सोचते हैं कि लोग हमारे पीछे रहेगा, लेकिन जमाना बदल गया। बिहार चुनाव समिति की बैठक पर बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा का बयान, कहा राज्य चुनाव समिति की बैठक बीजेपी में एक आम प्रक्रिया, चुनाव से पहले से हर सीट पर जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक, उनके बारे में चर्चा की प्रक्रिया का हो रहा पालन। इलेक्शन कमेटी की बैठक एक नेचुरल प्रोसेस है भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव से पहले हर एक सीट पर जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं,
उनके बारे में चर्चा रायशुमारी किया। एक नेचुरल रेगुलर प्रोसेस है जिसका आज पालन हो रहा है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी बिहार चुनाव के जो प्रभारी होके आए हैं और संगठन की दृष्टि से संगठन प्रभारी विनोद तावड़े जी इस बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ इस पर चर्चा होगी और मुझे लगता है कि ये दो चीजों का सूचक है। नंबर एक कि पार्टी की जो आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, किसी एक जात की पार्टी नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। यहाँ हर एक को पूरा अधिकार दिया जाता है। उसका एक अति सुंदर उदाहरण हमारा स्टेट इलेक्शन कमेटी का ये बैठक है। उधर नालंदा में बिहार शरीफ के देवी सराय में किया शिलान्यास मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बननी तय। बिहार में 2005 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने हर क्षेत्र में किया विकास कार्य। जिस तरह एनडीए की सरकार ने 2005 के बाद बिहार को जिस गर्त से उठाया है, 2005 के पहले बिहार में क्या था? गड्ढों का बिहार था, अंधकार का बिहार था, गुंडाराज का बिहार था, आतंकराज का बिहार था, बलात्कार का बिहार था, लाठी में तेल पिलावन का बिहार था, चरवाहा विद्यालय का बिहार था। वैसे बिहार को आज आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जो काम एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया है वो अद्वितीय है। आज पूरा हिंदुस्तान का एवरेज ग्रोथ रेट है। उधर मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने लालू परिवार पर साधा निशाना। कहा, 2005 के पूर्व लालू परिवार के शासन में चरम पर था अपराध, लोगों में था भय का माहौल। 243 सीट में 175 के ऊपर तो जाना ही है। जो माहौल है, जो लोगों को हम वॉच करते हैं, इतना अच्छा माहौल ना 2005 में था, ना 2010 में था, ना 2020 में था। पटना में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री प्रेम कुमार का बड़ा बयान, जल्द ही होगी चुनाव की घोषणा। जल्द ही चुनाव घोषणा होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की बैठक भी चल रही है और चंद दिनों में बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव का ऐलान हो गया। तो उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में और हमारे द्वय डिप्टी सीएम जो हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और हमारे जो राष्ट्रीय हमारे संगठन सह महामंत्री नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री भूपतो भाई दलसानिया जी के कुशल नेतृत्व में बिहार संगठन का बेहतर काम हो रहा है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री प्रेम कुमार ने दिया बयान। कहा, चुनाव से पहले बीजेपी अपने संगठन पर मजबूती से कर रही काम। घोषणा पत्र के लिए 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलाएगी अभियान। और पार्टी ने तय किया है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए एक चुनावी घोषणा पत्र हम पिछले 2020 में किए थे और 2020 में हम जो लॉन्च किया था, राज्य की सभी जनता की राय थी, समाज के हर वर्गों का उसमें हम लोगों ने विश्वास दिया था करके और साथ ही साथ पार्टी संगठन इकाई हमारा है उनके द्वारा हर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे तमाम क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या करना चाहिए अगर, और उस पर हमारी एनडीए की सरकार ने काम किया है। फिर एक मौका मिला है, आगे 5 वर्षों में हमें क्या करना है, इसी को लेकर पटना में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उठाए कई सवाल, साथ ही चुनाव आयोग पर लगाए कई गंभीर आरोप भी। कांग्रेस अध्यक्ष राजीव श्रीराम और साथ ही विधानसभा में कांग्रेस विरोधी दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने निर्वाचन आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। का चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करने वाली संस्था के रूप में कर रही है काम।
किसी लोकतांत्रिक संस्था से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्तता बना के रखे। प्रथम दिन से ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्वायत्तता को कठाल में लिया। ऐसा यह प्रतीक इसलिए भी होता है, इसकी मिसालें बहुत हैं, कि जब भी कोई सवाल किया साक्ष्य के साथ, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से आया। ये गजब का मेल है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होने लगता है जब साक्ष्य और प्रमाण के साथ इलेक्शन कमीशन की त्रुटियों के ऊपर हम सवाल करते। किसी भी काम को जब आप हेस्ट में करते हैं, जब आप जल्दीबाजी में करते हैं, तो परिणाम यही आता है। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम ने वोटर पुनरीक्षण पर उठाए सवाल। चुनाव आयोग से किए 12 सवाल और मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नाम और जुड़े हुए लोगों के नाम की सूची की मांग की। 25 को SIR के माध्यम से 65,064 नामे हटाए गए थे। जिनको वोटर के नाम हटाए गए, ये थोड़ा सा मैं शुद्ध कर दूं, 65,64,000 नाम हटाए गए थे और 30/9/2025 को 68,60,000 नाम फिर काटे गए, जो पुनः 3,66,000 नाम जो है इसमें अंकित की गई, जो अगस्त में किए गए थे 30 तारीख के अंदर। उधर जहानाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लगभग 1 दर्जन लोग आकाशीय बिजली के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर अस्पताल पहुंचे जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि मृतक के परिजन को 5 से 8 लाख रुपया मुआवजा और दी जाएगी सरकारी नौकरी। वो आकाशीय बिजली गिरने के बाद हम लोग तत्काल हॉस्पिटल पहुंचे तो यहाँ देख रहे हैं कि तीन लोग काल कबलित हो गए हैं और दर्जनों लोग घायल हैं। अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है कि 3 जगह आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग मृत हो गए हैं और दर्जनों लोग घायल हैं और सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ एक डॉक्टर का टीम और नियुक्त करें, जिससे कि उन लोगों को उचित इलाज हो सके। इलाज का अभाव दिख रहा है और जो मृत व्यक्ति हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यतीत करते हैं और जो घायल हैं उनको जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो मृत व्यक्ति हैं उनको उचित मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए और जो अभी घायल हैं, जो अचेतावस्था में पड़े हुए हैं, कई एक महिलाएं, कई एक पुरुष, उनको शीघ्र उचित इलाज किया जाए और डॉक्टर की कमी जो यहाँ दिख रहा है उसको नियुक्त किया जाए। और मैं जिले को स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, इस तरह के आपदा से हमारा जिला मुक्त हो। उधर आपको बता दें, समस्तीपुर में वर्तमान विधायक का स्थानीय वासी कर रहे विरोध। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक का वीरेंद्र कुमार का विरोध करते हुए लोगों ने उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर आपको बता दें, सुपौल में त्रिवेणीगंज स्टेशन से ट्रेन का परिचालन शुरू। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मौके पर बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता रहे मौजूद। सासाराम में भारी बारिश के कारण अनाज में गोदाम में भरा पानी। गोदाम में रखे करोड़ों रुपए का फर्टिलाइजर, सीमेंट और साथ ही गेहूं पूरी तरह से बर्बाद। 10 ट्रैक्टरों पर लदा फर्टिलाइजर और अनाज पानी में डूबा। सासाराम के कई मोहल्ले में भरा पानी, कई लोगों के घरों में भी भरा पानी। एसडीएम समेत अधिकारी लगातार मोहल्ले में जगह जगह से पानी को निकलवाने के लिए कर रहे कोशिश।
उधर नालंदा में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे 3 युवक, अब तक शव नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश। मामले की आगामी जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में एसटीएफपी नाला निर्माण में लापरवाही और अनियमितता का मामला आया सामने। नाला निर्माण अधूरा छोड़ दिए जाने और साथ ही जगह जगह पर ठीक से मिट्टी नहीं भरे जाने के कारण कई दर्जन स्थानों पर मिट्टी धंसी, लोगों में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर में सीमेंट भंडार में लगी भीषण आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू। उधर त्रिपुरा में दरअसल बदमाशों ने 2 महिलाओं पर किया हमला, साथ ही दोनों महिला गंभीर रूप से हुई घायल। मौके में मौजूद लोगों ने दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल करवाया भर्ती। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि बिहार चुनाव के लिए अब कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिहार में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 वरिष्ठ नेताओं को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कौन है ये 3 चेहरे और क्या है कांग्रेस की रणनीति, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। बिहार फतेह के लिए कांग्रेस ने बनाया मास्टर प्लान। गहलोत, बघेल और अधीर रंजन को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने मैदान में उतारी सुपर 3 टीम। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने बिहार फतेह के लिए अपने अनुभवी नेताओं की टीम को चुनाव की तैयारियों के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को 3 वरिष्ठ नेताओं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक यानी सीनियर ऑब्जर्वर्स नियुक्त किया है। बिहार के लिए कांग्रेस की प्लानिंग। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन तीनों अनुभवी नेताओं को बिहार में पार्टी की चुनावी रणनीति की निगरानी, गठबंधन सहयोगियों यानी कि महागठबंधन के साथ समन्वय स्थापित करने और चुनाव प्रचार अभियान को प्रभावी ढंग से दिशा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाना और राज्य के जटिल राजनीतिक समीकरणों को। कांग्रेस ने नियुक्त किए 41 जिला पर्यवेक्षक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के अतिरिक्त कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर चुनावी तंत्र को मजबूत करने के लिए 41 अन्य नेताओं को जिला चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस सूची में अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा चेहरों को भी शामिल किया गया है। प्रमुख जिला चुनाव पर्यवेक्षकों में अविनाश पांडे, हरीश चौधरी, भक्त चरण दास, अजय राय, सतेज बंटी पाटिल, तनुज पूनिया, बीवी श्रीनिवास और डॉक्टर विक्रांत भूरिया जैसे नेता शामिल। क्या जिम्मेदारी निभाएंगे पर्यवेक्षक? कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर बिहार के लिए रणनीति तैयार की है। नियुक्त किए गए जिला पर्यवेक्षकों का मुख्य कार्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखना है और संबंधित जिलों में पार्टी संगठन को मजबूत करने में सहयोग करना होगा। ये कदम कांग्रेस की चुनावी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस की नियुक्तियों को उसकी चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी और उसका वोट शेयर 9.48% रहा था। इस बार पार्टी अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और महागठबंधन के भीतर अपनी भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, जिससे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ था।
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सड़कों पर भीड़ भी खूब नजर आई थी। कांग्रेस अपने समर्थन को वोट में तब्दील करने के लिए अनुभवी नेताओं की टीम पर भरोसा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये प्रयोग कितना सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।